children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn today chapter number 7 from the window. Ab in the previous chapter we have discussed about Umana's diary and she is writing from the window seat. And now in this chapter number 7, next day 17 May, she is discuss about 17 May in the diary about that she was in train. So let's begin our chapter. It is morning now. Last night it went to sleep early. It was too dark to see anything outside when the train stopped early this morning. I woke up. It was Madgon. That was written on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa. So now what she written in the first paragraph of her diary on 17th May, so that she is written अब मॉर्निंग हो गई थी और लास्ट नाइट में वो सो गई थी बहुत ज़्यादा जल्दी क्योंकि उसको बाहर विंडो से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था क्योंकि नाइट हो गई थी। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग में ट्रेन जहाँ पर स्टॉप हुई उस स्टेशन का नाम क्या था? मेडगॉन। ओके, and then when she woke up, she saw outside the station arrived is Madgon. अब जब वो मैडगॉन स्टेशन पर मॉर्निंग में उसकी आंख खुली तब उसने क्या देखा कि जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि स्टेशन मैडगॉन अब आ गया है। एंड नाउ हर फादर उसके अप्पा उसको क्या समझाते हैं कि जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं वो कहाँ से होकर जाएगी? सो दैट विल गो थ्रू गोवा। हाँ, वो लोग कौन से स्टेशन से होकर जाएंगे, कौन से स्टेट से होकर जाएंगे? दे विल गो फ्रॉम गोवा ऑल्सो। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. The train started again. I find it difficult to describe the scenes outside. It is so beautiful. It is green everywhere, fields with red soil and green crop hill covered with trees. अब वो क्या कहती है कि जब स्टेशन आया गोवा पर तब वो वहाँ पर उतर गए और उन्होंने क्या लिया? वहाँ पर टी ली, एक हॉट टी ली और अपने जो वाटर बॉटल्स को वापस फिलअप कर लिया और ट्रेन वापस स्टार्ट हो गई। और अब वो ट्रेन में क्या देखती है? आउटसाइड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू उसको नज़र आता है। सो शी वॉट सी सीम ग्रीन एवरीवेयर। वहाँ पर जहाँ पर भी वो बाहर देख रही थी वहाँ पर ऑल अराउंड में क्या थी? ग्रीनरी थी। और जो फील्ड्स थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी क्योंकि वहाँ पर कौन सी सॉइल थी? रेड सॉइल थी। और ग्रीन क्रॉप्स थे और जो ट्रीज थे वो पूरे हिल्स को कवर कर कर रखे हुए थे वहाँ पर। So now, sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. I can't make out if it is a river or the sea. The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. अब उसने उस डायरी में क्या लिखा कि स्मॉल पॉन्ड्स मतलब स्मॉल लेक्स, लिटिल लेक्स वो देख रही थी वहाँ पर जो हिल्स के पीछे थी। और उसके बाद में हिल्स के भी बाद में थोड़ा और वाटर था। अब वो डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि वो एक रिवर है या फिर एक सी है, मतलब एक ओशन है। और जो वहाँ की एयर थी वो बहुत ज़्यादा कूलर थी, वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अहमदाबाद वो ज़्यादा कूलर थी क्योंकि अहमदाबाद में जो एयर थी वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा ड्राई थी। So now what she discussed more. The train passed a level crossing. People are waiting on both the side of the crossing for the train to pass. अब उसने क्या लिखा आगे कि अहमदाबाद के अंदर जो लेवल क्रॉसिंग होती है जहाँ से ट्रेन क्रॉस होती है तो बोथ साइड जो व्हीकल्स थी, जो पर्सन्स व्हीकल चला रहे थे, जो
पर्सन्स व्हीकल को राइड कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, बोथ जो लेवल क्रॉसिंग के दोनों तरफ वो लोग खड़े थे और उनके व्हीकल्स खड़े थे, ताकि वो लेवल क्रॉस जब ख़त्म हो जाए, जब वो ट्रेन वहाँ से चली जाए, तब वो वहाँ से जा पाए। तो अब वो उस डायरी में आगे क्या लिखती है, देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, cars, trucks, auto rickshaws, cycle, motorcycle, scooters, and even togas and bullock cart with people and goods in them। अब उसने क्या लिखा कि जो बसेस थी फुल ऑफ पीपल थी, पर्सन्स से वो बस फुल थी, वहाँ पर कार्स थी, ट्रक्स थी, ऑटो रिक्शास थी और बहुत सारे व्हीकल्स थे, लाइक स्कूटर्स भी थे। एंड जो टोंगस होता है वो क्या होता है, एक हॉर्स कार्ट होता है जहाँ पर फ्यू पीपल्स बैठकर कहीं पर भी विजिट कर सकते हैं। और जो कार्ट होता है वो क्लोथ से कवर होता है। और वहाँ पर उसने क्या देखा, बुलक कार्ट्स भी देखे और जो पीपल थे वो उन व्हीकल्स के अंदर गुड्स मतलब अपने सामान को फिल कर कर कहीं पर लेकर जा रहे थे, रॉ गुड्स को, लाइक वुड हो गया एंड सम कुरियर पार्सल्स वो वहाँ से लेकर जा रहे थे। Some people do not switch off the engine of their vehicle even while waiting at the level crossing. There is a lot of smoke and noise. I see some people going under the bars of the level crossing. How dangerous this is? अब वहाँ पर क्या था कि जो व्हीकल्स वहाँ पर खड़ी थी, उनके जो ओनर्स थे वो उन व्हीकल को ऑफ भी नहीं कर रहे थे, और वो वाइल वो वहाँ पर कहाँ पर खड़े थे, लेवल क्रॉसिंग पर खड़े थे जहाँ से ट्रेन पास होती है। और इस वजह से क्या हो रहा था, वहाँ का जो एयर था वो कैसा हो गया था, बहुत ज़्यादा स्मोक हो गया था वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर नॉइज़ भी आ रही थी, क्योंकि जो व्हीकल था वो कैसा था, ऑन था। अब वहाँ पर कुछ पर्सन क्या कर रहे थे, जो आयरन की बार्स होती है, आयरन की रॉड होती है, जिस आयरन रॉड क्या होता है, जो लेवल क्रॉसिंग होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, सो दैट इज मेड अप ऑफ आयरन बार। अब आयरन बार के नीचे से भी पीपल होकर जा रहे थे, तो उमाना ने क्या कहा कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एट टाइम्स अवर ट्रेन क्रॉस अनादर ट्रेन, Uni and I tried to count the carriages in one such train, but both the trains were going so far we always got confused. अब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि वहाँ से कुछ दूसरी ट्रेन्स भी जा रही थी, और जो उमाना थी और जो ऊनी थी वो दोनों काउंट करती है कि वहाँ पर कितने व्हीकल्स है, ताकि वो सामान को लोड कर कर ले जा सके। तो फिर वहाँ पर क्या था, वो काउंट कर रहे थे और ट्रेन इतनी फास्ट मूव हो रही थी कि वो लोग कंफ्यूज हो गए कि कितने बॉक्सेस थे उस ट्रेन में। देन नाउ व्हाट शी डिस्कस इन हर डायरी ऑन 17th May। ओके, later I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly the sound of the moving train changed. Could I opened my eyes? Guess what I saw? Our train was crossing a very big river on a very long bridge। ओके, अब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि वो अपनी आईज क्लोज कर कर वहाँ पर थोड़ी देर स्लीप कर रही थी, रेस्ट कर रही थी विंडो के ही सीट पर। एंड वॉट सी लिसनड अ ट्रेन वॉइस कमिंग। वो ट्रेन कैसी वॉइस कर रही थी, डिफरेंट वॉइस कर रही थी, खुद 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 कर कर। एंड उसने क्या किया, अपनी आईज को ओपन किया और उसने क्या देखा कि जो ट्रेन है वो बहुत बड़ी रिवर से होकर पास कर रही है। और क्या क्या हुआ वहाँ पर, जो ट्रेन है वो किसके ऊपर से पास कर रही है, एक वेरी लॉन्ग ब्रिज। वहाँ पर क्या बनाया गया है, एक ब्रिज बनाया गया है। As it was crossing the bridge, it sounded very different. The wheels rattled as there was no ground. Only the trucks and the water down below. अब जो ट्रेन वहाँ से पास कर रही थी
उसको उमाना को कैसा साउंड आ रहा था कि जो ट्रेन है वो कोई भी ग्राउंड पर नहीं है, बल्कि जो ट्रेन के जो व्हील्स हैं वो सीधा अटैच हैं उस ट्रेन की ट्रैक से, और वाटर है नीचे, और उसके नीचे कुछ नहीं है। वो क्या फील कर रही थी, जो वाटर है वो उसके ट्रेन के बहुत ज़्यादा पास में है। When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen. अब उसने क्या लिखा आगे कि जब उसने नीचे देखा, उसने क्या देखा कि वो बहुत ज़्यादा गीडी था, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, वो बहुत ज़्यादा स्कैरी हो गई। उसने देखा, उसको कैसा लगा, गीडी लगा, मतलब उसको लिटल ऐसा कैसा लगा कि लिटल उसको थोड़ा स्पिन हो रहा है, उसका जो माइंड है वो कैसा हो रहा है, स्पिन हो रहा है। और उसने क्या देखा कि जो रिवर है उसके अंदर बोट्स हैं, और बोट्स के अंदर कौन है, फिशरमैन है जो फिश को कैच कर रहे हैं। On the banks, I waved at them, but I did not know if they could see me. अब उस जो उमाना ने क्या किया, जब वो रिवर बैंक था, वो ट्रेन के अंदर थी और उसने बाहर देखा, लेकिन उसको ऐसा लगा कि उसको किसी किसी ने बाहर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अलॉन्ग साइड अवर ब्रिज देयर वॉज अनादर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स। अब जहाँ पर वो ट्रेन का जो ब्रिज था उसकी दूसरी ओर का क्या था, उसके अपोजिट साइड में भी एक डिफरेंट ब्रिज था, एक अनादर ब्रिज था। वो अ, किस चीज़ के लिए बना हुआ था, सो दैट इज़ फॉर ओनली बसेस एंड कार्स के लिए, जो व्हील्स पर रोड पर ट्रैवल करती है उन व्हीकल्स के लिए। दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम अवर्स, आई थिंक गोइंग ओवर अवर ब्रिज वॉज मोर डेंजरस। और जो उनका ब्रिज जो आयरन से बना हुआ था, जो ट्रेन का जो ब्रिज था जहाँ से ट्रेन पास होती है वो आयरन से बना हुआ था, उमाना को क्या लगा कि वो थोड़ा क्वाइट डिफरेंट है, थोड़ा डेंजरस है, क्वाइट मोर डेंजरस है। फ्रॉम द विंडो, अब उसने विंडो में से क्या देखा बाहर। The last few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed onto the upper berth to read my comics. It was bright and sunny outside. अब थोड़े आवर्स के बाद में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और उसने क्या कर लिया था, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। एंड वो अपर बर्थ, मतलब जहाँ पर अपर बर्थ पर, वो ट्रेन के अपर बर्थ पर चली गई थी, और वहाँ पर क्या रीड कर रही थी, अपनी कॉमिक्स, मतलब अपने बुक्स, जो कौन सी बुक्स होती हैं, फनी बुक्स होती हैं, उसको रीड कर रही थी फॉर अ फन। It was bright and sunny outside. Suddenly, everything became dark. It also felt a little cold inside. अब वो डे कैसा था, थोड़ा ब्राइट था, एंड वेरी सनी ब्राइट डे था, बहुत ज़्यादा। जो सन था वो अभी कैसा हो गया था, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया था और बहुत ज़्यादा सनी भी था। और थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर थोड़ी डार्कनेस हो गई, मतलब नाइट जैसा हो गया, उसको फील हुआ कि नाइट हो गई। एंड क्या हुआ, कोल्ड इनसाइड, उसको थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी। I was afraid. Then the light in the train came on, but outside it was very dark. Somebody said, "We have entered a tunnel. This goes right through the mountain." ओके, अब जो लाइट्स थी ट्रेन की वो ऑन हो गई थी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था इसीलिए। और जो पर्सन्स थे वो क्या बात कर रहे थे कि हम कहाँ पर हो गए हैं, एक टनल में चले गए हैं, जो टनल किसको पास करेगा, पूरे एक माउंटेन को टनल पास करेगा। व्हेन शी हियर्ड, अब क्या हुआ, the tunnel seemed to go on, and then just as suddenly we were in daylight again. अब थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर कैसी आ गई, वापस ब्राइटनेस आ गई सन की, और
वहाँ पर डे कैसा हो गया, सनी हो गया, क्योंकि वो क्या कर चुके थे, टनल को क्रॉस कर चुके थे थोड़ी देर बाद में. आउटसाइड इट वॉज सनी, ब्राइट एंड ग्रीन. The train had crossed the tunnel. Appa explained that we were on the other side of the mountain. Since then, we have passed through 4 smaller tunnels. Now I am enjoying going through the tunnels. और फिर उसने बाहर कैसा देखा कि जो सनी, वापस डे कैसा हो गया, सनी, ब्राइट, और वापस ग्रीनरी हो गई है सराउंडिंग में, और जो ट्रेन है वो क्रॉस कर दिया है टनल को. और उसके अप्पा मतलब उसके फादर ने उसको क्या एक्सप्लेन किया कि जो जो माउंटेन के अंदर से हम लोग निकले, इसीलिए हमने किसका यूज़ किया, टनल का यूज़ किया. और थोड़ी देर के बाद में कैसे टनल्स आए, 4 और टनल्स आए, और उसने 4 टनल्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय किया. Now it is afternoon. For lunch we had idli vada that we brought from Udaipi station. We also brought some bananas. These were very small and very tasty. The scene outside has changed again. Now we can see many coconut trees and green fields everywhere. Amma say that these अब क्या हो गई थी, आफ्टरनून हो गई थी, और उन्होंने क्या किया, लंच किया. और लंच में उन्होंने क्या ईट किया, सो दैट इज़ इडली वड़ा ईट किया, जो कि कौन से स्टेशन से लिया था उन्होंने, उदयपी स्टेशन से उन्होंने लिया था. और उन्होंने क्या लिया था, बनानास भी लिए थे. वो बनानास कैसे थे, वेरी टेस्टी. वो बनानास टेस्टी थे और वेरी स्मॉल साइज थी उनकी. और जो सीन था आउटसाइड वो अब चेंज हो गया था, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट आ गया था. और उन्होंने क्या देखा, उस उमाना ने बाहर क्या देखा कि वहाँ पर क्या है, कोकोनट ट्रीज़ है, ग्रीन फील्ड्स हैं. और उसकी जो अम्मा है, उसकी मदर है, उसको क्या कहती है कि वो कौन से ट्रीज़ हैं, सो दे आर पैडी फील्ड्स. पैडी फील्ड्स कैसे होते हैं, राइस की जो फील्ड होती है, जो राइस की खेती होती है, उसको क्या बोलते हैं, पैडी फील्ड बोलते हैं. The houses and villages look very different. People's clothes are also different from what we see in Ahmedabad. Most people are wearing white or cream colored dhotis and saris. Many people who were with us from Ahmedabad have got off. People have also got on the train from different stations. अब उसने जब सराउंडिंग में देखा, और जो हाउस थे, विलेजेस थे, वो टोटली डिफरेंट लग रहे थे उसको. और जो अहमदाबाद के कंपैरिजन में जो वहाँ के क्लोथ्स थे वो भी डिफरेंट थे. और वहाँ के क्लोथ्स कैसे थे, वाइट कलर के थे, क्रीम कलर के थे, धोतीज और साड़ीज ऐसे वाइट और क्रीम कलर्स की थी. और जो अहमदाबाद से जो पैसेंजर्स वहाँ से अहमदाबाद से चढ़े थे, वो भी थोड़ी देर में उतर गए थे. और डिफरेंट स्टेशंस से भी पैसेंजर्स वापस गेट ऑन, वो ट्रेन के अंदर आ गए थे, दूसरे पैसेंजर्स दूसरे स्टेशन से. Sunil's family is getting off at Kozhikode, which comes at around 6 o'clock. We have exchanged addresses and plan to meet in Ahmedabad. You will also like Sunil and An. अब क्या हुआ, सुनील की जो फैमिली है वो ट्रेन से उतरने वाली थी कोझीकोडे पर. और कोझीकोडे कितनी बजे आया था, सो अराउंड 6 o'clock कोझीकोडे स्टेशन आ गया था, और सुनील की फैमिली वहाँ पर उतर गई थी. और सुनील ने क्या किया था, और सुनील ने और उमाना ने अपने एड्रेसेस को चेंज कर लिया था. और उन्होंने क्या प्लान किया था कि वो जो दूसरी टाइम जब वो मिलेंगे, वो कहाँ पर मिलेंगे, वो है अहमदाबाद में मिलेंगे. और सुनील और अन उसके क्या थे, फ्रेंड्स थे. नाउ it is night. We have also started packing up. The train will reach Kottayam in about 3 hours. That is where we had to get off. अब उमाना को ट्रेन से कब, उनको कहाँ पर उतरना था, उनको उतरना था कोट्याम पर. और ट्रेन कब रीच करने वाली थी, अराउंड
3 आवर्स बाद में ट्रेन रीच करने वाली थी और उन्होंने क्या स्टार्ट कर लिया था, अपनी पैकिंग को स्टार्ट कर लिया था ताकि वो कोट्टयम पर उतर जाए। उनको उनका स्टेशन कहाँ पर था, कोट्टयम पर उनको लास्ट डेस्टिनेशन था उनका। Tonight we will go to Williamma's house. Tomorrow we will take the bus that will take us to Amumma's village. We all are quite tired. After all, we have been on the train for 2 days. What a long journey it has been. We had a lot of fun. I will put my diary always now. I will write again after we reach अमुम्मा's हाउस। अब वो कहाँ पर पहुँच गए, नाइट में स्टेशन जब आ गया कोट्टयम, तब वो कहाँ पर पहुँच गए, विलियम्मा मतलब उसकी जो मदर की जो सिस्टर होती है वह उनके हाउस पर पहुँच गए। और नेक्स्ट डे उनको क्या चाहिए थी, बस पर ट्रैवल कर कर वो कहाँ पर जाने वाले हैं, अमुम्माज के विलेज में जाने वाले हैं। मतलब उनकी जो मदर है उनकी भी मदर के विलेज में जाने वाले हैं। और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। कौन कौन थक गए थे, उनके जो सिस्टर, उनी, उनकी मदर, उनके फादर, वो सब थक गए थे। और वो क्या करने वाले थे, वो ट्रेन के अंदर कितने दिन ट्रैवल किए थे, 2 डेज एटलीस्ट उन्होंने उन ट्रेन के अंदर बिताया था। और वो बहुत बड़ी लॉन्ग जर्नी थी उनकी आज तक की। और उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर मज़ा भी आया था। और उसने क्या प्लान किया था कि वो हमेशा डायरी लिखेगी, और जब वो अपनी मदर के भी मदर मतलब नानी माँ के हाउस में जाएगी तब तक वो डायरी लिखेगी, वहाँ पर भी जाकर वो क्या लिखेगी, डायरी लिखेगी। सो children, in this chapter we have learned about how to write a diary, and in this story a girl Umana is writing her diary. So children, आज के लिए इतना ही. Thank you for watching my videos.